प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ दोपहर का भोजन के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि सिद्धेश्वरी अपने परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना चाहती थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में आप लोग लिखिएगा और पॉइंट नंबर 2 में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो दोनों भाइयों के बीच झगड़ा नहीं होने देना चाहती थी। और वह सिद्धेश्वरी जी जो थी वो दोनों भाइयों के बीच झगड़ा नहीं होने देना चाहती थी। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी जिससे सभी लोग परेशान थे। वो जो सिद्धेश्वरी घर जी का जो आर्थिक स्थिति जो था वो बहुत ही ख़राब था। ठीक है, जिससे सभी लोग परेशान थे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उसने मोहन की अच्छी बातें बताकर रामचंद्र का मन शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, और उसने जो सिद्धेश्वरी ने मोहन की अच्छी बातें बताकर रामचंद्र का जो मन जो है वो शांत किया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा कि उसका झूठ परिवार को टूटने से बचाने और आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए था। वो झूठ इसलिए बोला था मेरे प्यारे दोस्तों ताकि परिवार को टूटने से बचाने के लिए, ठीक है, और आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए ही झूठ बोली थी। ठीक है, सिद्धेश्वरी ने। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 6 में लिखिएगा कि इसलिए सिद्धेश्वरी ने परिवार के भलाई के लिए झूठ बोला था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों को ईजी में आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूँ। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यान से सुनिए और लिखिए। तो आप लोगों उत्तर में लिखिएगा कि कहानी का सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी है। ठीक है, मतलब मुख्य पात्र। इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र कौन है? तो आप लोगों का सिद्धेश्वरी जी है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कि वह एक मेहनती और जिम्मेदार गृहिणी थी। वो एक मेहनती थी और जिम्मेदार गृहिणी थी। ठीक, यानी कि घर को संभालने वाली। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि वह परिवार की हर समस्या का धैर्य से सामना करता। वो जितना भी परिवार का जो समस्या होता था वो धैर्य से सामना करता। ठीक है, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि गरीबी के बावजूद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो गरीब थी मेरे प्यारे दोस्तों, वो सब परिवार का, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, उसका हौसला था। अब हम लोग आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि वह अपने बच्चों और पति की भूख मिटाने का हर संभव प्रयास करते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा कि वह स्वयं भूखी रहकर भी परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती थी। वो स्वयं भूखी रहती थी। ठीक है मेरे प्यारे से सिद्धेश्वरी जी, लेकिन फिर भी अपने परिवार को भूखी नहीं रहने देती थी। ठीक, अब आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कि परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए वो झूठ भी बोल देती थी। और परिवार में जो प्रेम बनाए रखने के लिए झूठ भी बोल देती थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है कि कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसने गरीबी की विशेषता झांक रही है। तो आप लोग इसका आंसर को कैसे लिखेंगे कि घर में खाने के लिए रोटियां बहुत कम थी। घर में जो खाने के लिए जो था वो रोटियां बहुत ही कम थी। ठीक है, थे सभी लोग अपनी भूख छिपाकर कम भोजन करते थे। वो सभी लोग भूख छिपाकर कम भोजन करते थे। सिद्धेश्वरी स्वयं भूखी रहती थी। और जो सिद्धेश्वरी जो थी वो स्वयं भूखी रहती थी। क्या करेगी? अपना परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो स्वयं भूखी रहती थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए भोजन छोड़ देते थे। ठीक है, और जो परिवार का जो सदस्य जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो एक दूसरे के लिए भोजन भी छोड़ देते थे। घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, मतलब वो बहुत ही दयनीय थी आर्थिक स्थिति। उसके बाद आप लोग लिखिएगा पॉइंट नंबर 6 में कि पूरे परिवार के जीवन में अभाव और संघर्ष संघर्ष दिखाई देता था। ठीक, पूरे परिवार के जीवन में अभाव और क्या दिखाई देता था मेरे प्यारे तो संघर्ष दिखाई देता था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मेरे प्यारे दोस्तों।
तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस कथन में अपने विचार लिखे। तो इस कथन में आप जैसे लिख सकते हैं वैसा विचार लिखे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लिख दिया हूँ, बस आप लोग इसको ही नहीं लिखेगा, फिर अपना मन से लिखेगा तो वो भी ठीक है। तो आप लोग लिखेगा मैं इस कथन से सहमत हूँ कि सिद्धेश्वरी का उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं था। और सिद्धेश्वरी का जो उद्देश्य जो था ना मेरे प्यार, वो किसी को धोखा देना नहीं था। वो परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहते थे। और वो परिवार में क्या, तो प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहती थी। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि उसका झूठ केवल परिवार के भलाई के लिए था। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आप लोग लिखेगा कि उसने अपने त्याग और समझदारी के परिवार को टूटने से बचाया। मतलब अपना त्याग और समझदारी से अपना परिवार को टूटने से बचाया, इसलिए उसका झूठ परिवार की एकता का प्रतीक बन गया। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप लोगों का पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर में कि अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो अमरकांत के बारे में थोड़ा लिख देना है, ठीक, कि अमरकांत ने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। जो अमरकांत ने जो कहानी लिखने में जो उपयोग किया है, तो एकदम आसान भाषा, सरल भाषा, एकदम सहज भाषा, ठीक है। उसकी भाषा आम लोगों की बोलचाल जैसी थी, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में आम आम बोलचाल, तो ऐसे ही थी। कठिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया गया, मतलब जो कठिन शब्द है तो बहुत ही कम किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि भाषा के कारण कहानी वास्तविक और प्रभावशाली लगती है। भाषा के कारण जो कहानी जो होती है ना मेरे प्यार दोस्तों, वो वास्तविक और प्रभावशाली लगती है। पाठक पात्रों के दुख और गरीबी को आसानी से महसूस कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 6 में लिखिएगा कि इसलिए कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर सामने आती है। तो मेरे प्यार दोस्तों, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक मेरे प्यार दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लगने के बहाने करते हैं, उसमें कैसी विशेषता का स्पष्ट कीजिए, ठीक। घर में भोजन बहुत कम था, इसलिए वो लोग रोटी कम नहीं ले जाते थे, ठीक है, कि खाते समय रोटी ना ले जाने के लिए बहाना करते थे। और सभी लोग परिवार के दूसरे सदस्य के लिए रोटी छोड़ना चाहते थे। वे अपनी भूख छिपाकर बहाना बनाते थे। कोई भी दूसरे पर बोझ नहीं बनाना चाहता था। उसके बाद आप लोग लिखिएगा पॉइंट नंबर 5 में कि यह उनकी गरीबी और मजबूरी को दर्शाता है। इससे परिवार के सदस्यों का त्याग और प्रेम भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, इस सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते। तो सिद्धेश्वरी जगह आप होते तो आप क्या करते। मैं परिवार के सभी लोगों से सच बात करता, सभी मिलकर समस्या का समाधान करता या समाधान खोजते। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि खर्च कम करने का प्रयास करता। उसके बाद आप लोग को लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों को पॉइंट नंबर 4 में कि एक दूसरे का सहयोग करता, मतलब एक दूसरे का हेल्प करता। उसके बाद आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखता। और परिवार में जो प्रेम है और जो विश्वास है उसको हम लोग बनाए रखते। उसके बाद आप लोग लिखिएगा पॉइंट नंबर 6 में कि कठिन समय में धैर्य और साहस से काम लेता। और जो कठिन जो समय आता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय हम लोग सावधानी और धैर्य से काम लेते। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि रसोइयों संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। जो रसोइयों जो समझाता है, मतलब खाना बनाती है, उसका जो जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए, मतलब क्या क्या काम करती है, ठीक। तो रसोई पूरे परिवार से जुड़ी होती है। देखो जो रसोई होती है ना, वो पूरे परिवार से जुड़ी होती है, क्योंकि पूरे परिवार के लिए खाना बनती है। अब आप लोग लिखिएगा कि समय पर सभी के लिए भोजन तैयार करना पड़ता है। उस समय पर सभी के लिए भोजन क्या करना पड़ता है, कोई काम करता है, कोई अन्य जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो समय पर हम लोग को भोजन बनाना पड़ता है, ठीक। मतलब सिद्धेश्वरी जी को तो कम साधनों में भी सबका
पेट भरना पड़ता है, बहुत सा कम साधन है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, पेट को भरना पड़ता है सबका। भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, मतलब स्वास्थ्य मतलब हेल्थ की जिम्मेदारी भी रसोइयों से ही जुड़ी होती है, क्योंकि हम लोग अच्छा खाना खाएंगे तभी तो हम लोग का जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए रसोई संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना इजी इजी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कि आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ सो त्यों से भारी कैसे है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। क्योंकि सिद्धेश्वरी का झूठ स्वार्थ के लिए नहीं था, स्वार्थ के लिए वो झूठ नहीं बोली थी। उसका उद्देश्य जो था वो परिवार की खुशी और एकता बनाए रखना था। उसने किसी का नुकसान नहीं किया, और उसने किसी का नुकसान नहीं किया। उसके झूठ से परिवार में प्रेम बना रहा है। उसने झूठ बोलती थी तो जो परिवार का जो प्रेम वो बना रहता था। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि उसका त्याग और ममता उसके झूठ को महान बना देते हैं, इसलिए उसके झूठ सच से भी अधिक मूल्यवान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप कीजिए, और अपने जितने भी सारे दोस्त हैं जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।